फ्रेंड्स, मेरा नाम दीनू यादव है और मेरा टॉपिक है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पार्टीशन फंक्शन क्या है। द फैक्टर समेशन ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द फैक्टर ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई ओवर ऑल द एनर्जी लेवल्स। इट इज कॉल्ड partition function and is denoted by f equal to summation e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। पार्टीशन फंक्शन जो है f से डिनोट करते हैं जो समेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई के बराबर होता है। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन द पार्टीशन फंक्शन bracket ftx for a translational motion in one direction is given by ftx equal to summation gt e की पावर माइनस एप्सिलॉन t अपॉन kt। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को ftx से डिनोट करते हैं जो समेशन gt e की पावर माइनस एप्सिलॉन टी अपॉन के टी के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, जहाँ एप्सिलॉन टी इज़ द ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन एंड जी टी इज़ द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ईच ट्रांसलेशनल लेवल। as the statistical weight of each level is unity, the partition function becomes। इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर स्टैटिस्टिकल वेट जो है 0 के बराबर होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में जी टी को 0 मान सकते, इसलिए उसको हटा सकते हैं। एफ टी एक्स इक्वल टू समेशन ई की पावर माइनस एप्सिलॉन टी अपॉन के टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। कंसीडर ए क्यूब ऑफ लेंथ एल, द मॉलिक्यूल मूविंग along x axis will repeat its motion each time on traversing a distance of 2l. Then if lambda is the wavelength associated with the matter wave we have, n lambda इक्वल टू 2l। लेमडा जो है पार्टिकल का तरंग दैर्ध्य है जो 2l के बराबर होता है, जहाँ n इज इंटीगर। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। द ट्रांसलेशनल एनर्जी ई एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ पर ई एप्सिलॉन एक्स जो है ट्रांसलेशनल एनर्जी है जो 1/2 mc² के बराबर होता है। यहाँ पर cx² जो है वेलोसिटी है पार्टिकल की, यहाँ पर cx² जो है px² के बराबर होता है, जहाँ पर px² है पार्टिकल की मोमेंटम है। पार्टिकल where cx and px represent the velocity and momentum of the moving particle. According to de Broglie, there is associated with any particle of mass m moving with a velocity cx in a single direction a wavelength lambda therefore। यहाँ पर डी ब्रॉगली समीकरण से हम जानते हैं h अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी एक्स है। यहाँ पर सी एक्स वेलोसिटी है पार्टिकल, तो हम जानते हैं कि m इंटू सी एक्स बराबर पी एक्स होता है। यहाँ पर m जो है मास है पार्टिकल के और सी एक्स वेलोसिटी है जो पी एक्स के बराबर होता है, तो एम सी एक्स के जगह हम पी एक्स रख सकते हैं। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। हेंस इक्वेशन नंबर 5 से हम इक्वेशन नंबर 4 में पी एक्स का मान रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू 1/2m px² के जगह हम h अपॉन लेमडा रख सकते हैं जो px का मान है।
तो एच अपान लेमडा होल स्क्वायर रख सकते हैं। हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, हमको याद है ये कोष्टक में मैंने लिखा है, एन लेमडा बराबर 2l। यहाँ पर लेमडा का मान हमें निकालना है, तो एन का पक्षांतर कर देते हैं, तो लेमडा बराबर 2l अपान एन। ये लेमडा का मान निकल गए, तो हम इस एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू 1/2m, तो लेमडा का मान रख सकते हैं, तो लेमडा का मान रखते हैं तो 2l नीचे आ जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा। तो स्क्वायर को अब हटा देते हैं, एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8ml स्क्वायर। ये स्क्वायर को हटाने पर इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 6 सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। हमें याद है कि इक्वेशन नंबर 2 ये एफ टी एक्स इक्वल टू समेशन ई की पावर माइनस एप्सिलॉन एक्स अपान के टी, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें हमें ये अभी जो इक्वेशन नंबर 6 से जो मान निकला है एप्सिलॉन एक्स का, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में एप्सिलॉन एक्स की जगह रख सकते हैं। तो समेशन ई की पावर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8ml स्क्वायर अपान के टी, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर जो 7 है उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो समेशन को हटा देते हैं इंटीग्रेशन करने पर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8ml स्क्वायर के टी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो समेशन को हटा देते हैं, उसके जगह ये कांस्टेंट ए स्क्वायर लगा देते हैं। तो 8ml स्क्वायर के टी को पक्षांतर कर देते हैं ए स्क्वायर की तरफ, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर 8m के टी। अब क्या है, इसका स्क्वायर है, उसको इस पार वर्गमूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डी एन इक्वल टू एल अपान एच ब्रैकेट में 8m के टी 1/2 इंटू डी ए। इसको क्या है, इसका इंटीग्रेशन करने पर डी लग गया है यहाँ पर, देयरफॉर एफ टी एक्स इक्वल टू 8m के टी 1/2 अपान एच, 0 से अनंत तक इसका क्या इंटीग्रेशन कर देते हैं, ई की पावर ए स्क्वायर इंटू डी ए। तो जो है ये जो इंटीग्रेशन है 0 से अनंत तक, ई की पावर ए स्क्वायर इंटू डी ए का वैल्यू होता है, यहाँ पर वैल्यू उसके जगह वैल्यू लिख दिया, √π/4 इसका वैल्यू होता है। तो हम इसको अंडर रूट को हटा देते हैं, तो ये 4 से जो है 8 कट जाएगा, तो 2 बच गया, तो 2πm के टी 1/2 एल अपान एच इतना बचता है। सिमिलरली द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल इन 3 डायरेक्शन x y एंड z एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इज गिवन बाय। अगर हम ये तो ए वन डायरेक्शन के लिए हो गया, वन डायरेक्शन के लिए एक्स के लिए, अगर हम इसी प्रकार तीनों एक्स वाई जेड के लिए निकालते हैं तो इस प्रकार निकाल सकते, एफ टी इक्वल टू एफ टी एक्स इंटू एफ टी वाई इंटू एफ टी जेड। तो तीनों डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा, 2πm के टी 1/2 इंटू एल अपान एच। तीनों डायरेक्शन के लिए सेम वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर तीनों डायरेक्शन के लिए सेम वैल्यू लिख दिया है। तीनों डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो उस 2πm के टी एच को बाहर निकाल लेते हैं, उसके घात को जोड़ देते हैं, तो 2πm के टी 3/2 इंटू वी अपान एच त्रिघात। यहाँ पर v जो है वॉल्यूम है, तो एल त्रिघात मतलब एल जो है लंबाई है, तो लंबाई की त्रिघात को वॉल्यूम से दर्शाते हैं, इसलिए उसके जगह वी लिख दिया है। तो एफ टी इक्वल टू वी अपान पाई त्रिघात। यहाँ पर v जो है वॉल्यूम है और ये पाई जो है
एच अपान ब्रैकेट 2πm/t 1/2 के जगह स्थान पर पाई लिखा है, जो इसका मान है। यहाँ पर लिखा है वेयर पाई इक्वल टू h/2πm/t 1/2 जो है पाई का मान है, तो 3 है तो उसके जगह 3 लिखा है। एंड इज नाउ अस थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। द पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। अब रोटेशनल के लिए एफ आर इक्वल टू समेशन जी आर ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपान के टी। यहाँ पर एफ आर जो है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल द रोटेशनल एनर्जी एप्सिलॉन आर फॉर ए डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल एट द jth क्वांटम लेवल इज गिवन बाय। रोटेशनल एनर्जी एप्सिलॉन आर जो है जेथ क्वांटम लेवल के लिए लेते हैं तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू जे ब्रैकेट j+1 h² अपान 8π² आई। ये जो है क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। जहाँ पर आई जो है मोमेंट ऑफ इंटीरियर, जो आई है जो है जड़त्वाघूर्ण है, इसका मान μr² होता है। स्टैटिकल वेट फैक्टर इन द रोटेशनल लेवल j इज गिवन बाय 2j+1 into hence introducing the above arrangement we have from equation। यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लिखा था कि एफ आर इक्वल टू समेशन जी आर इंटू ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपान के टी लिखा था। यहाँ पर जी आर के स्थान पर 2j+1 और एप्सिलॉन आर के स्थान पर h² अपान 8π² आई रख देते हैं। तो एफ आर इक्वल टू समेशन ब्रैकेट में 2j+1 जी आर के स्थान पर इंटू ई की पावर माइनस जे ब्रैकेट j+1 h² अपान 8π² आई के टी रख देते हैं। सिंस द लेवल्स आर क्लोजली स्पेसेड द समेशन कैन बी रिप्लेसेड बाय इंटीग्रेशन देयरफॉर ए। अब जो ऊपर जो समीकरण है उसका हम 0 से अनंत तक जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। एफ आर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से अनंत तक ब्रैकेट 2j+1 ई की पावर माइनस j+1 h² अपान 8π² आई के टी इंटू डी जे। यहाँ पर जो है उसके 0 से अनंत तक इंटीग्रेशन करने पर तो h² अपान 8π² आई के टी के स्थान पर हम बीटा रख देते हैं, जो उसका मान है। तो 2j+1 ई की पावर माइनस j ब्रैकेट j+1 बीटा इंटू डी जे, वेयर बीटा इक्वल टू h² अपान 8π² आई के टी। सपोज g बराबर j ब्रैकेट j+1 ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट डी जे इक्वल टू 2j+1 इंटू डी जे। इस मान को हम ऊपर जो समीकरण है उसमें रख देते हैं। एफ आर इक्वल टू समेशन 0 से अनंत तक ई की पावर जी बीटा इंटू डी जे। तो इसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इनका पूरा का इंटीग्रेशन करने पर हमारा जो मान होता है एफ आर इक्वल टू 1 अपान बीटा बस मिलता है। तो बीटा का मान जो रख देते हैं यहाँ पर एफ आर इक्वल टू 8π² आई के टी अपान h²। तो बीटा अपान में है तो इसलिए h² नीचे चला जाएगा और
8 पाई स्क्वायर आई के टी ऊपर चला जाए। ये जो मान है रोटेशनल वैल्यू ऑफ ए फार इज वैलिड फॉर हेटेरोन्यूक्लियर लाइक NaCl etc. The partition function is to be divided by the number of symmetry with 2 therefore अगर कोई भी सिमेट्री दो भागों में डिवाइड है तो उसके लिए हम उस इक्वेशन के अनुसार ए फार इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर आई के टी अपान 2h स्क्वायर तो 2 लगा देते हैं। इसी प्रकार इन जनरल व्हेन द सिमेट्री नंबर इज सिग्मा द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय ए फार इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर आई के टी अपान सिग्मा एच स्क्वायर। तो इस प्रकार जो भी होता है सिग्मा, जैसे सिग्मा में डिवाइड है तो सिग्मा लगा देते हैं, उसी में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार हम इस इक्वेशन से रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं।